हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डब्बू इलेक्ट्रिक में फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए, आज हम जाड़े शुरुआत हो गए हैं। जाड़े तो काफ़ी रौनक पे आ चुका है, तो उसी के ऊपर अब जाड़े के आइटम आने शुरू हो गए हैं बनने के लिए। तो आज ये आरपेट कंपनी का रूम हीटर आया हुआ है, तो इसी के ऊपर जानकारी आपको देनी है। तो चलिए पहले इसको फ़िलहाल खोलते हैं, फिर खोल के बताते हैं इसमें क्या है। तो खोलने के लिए क्या है, इसमें आपको दिख रहे होंगे तो 1 2 3 4 पेंच लगे हुए हैं। इन 4 पेंचों को खोलना है और 2 पेंच यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे, तो इनको आपको नहीं खोलना है। तो चलिए हम तो पेंच खोलते हैं। तो ये पेंच निकल आए हैं, खुल गए हैं। अब इसका हम कवर खोलते हैं और ये देखिए इसका कवर खुल गया है। अभी शायद लगता है पेंच फंसा हुआ है, उसे भी खोल लेते हैं। तो ये देखिए कवर खुल गया है। ये कवर खुल गया है। अब ऐसे देखने में तो ये एकदम अच्छा खासा दिख रहा है, कहीं से कोई न तार जला दिख रहा है न कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले जब आपको इस तरीके कुछ फॉल्ट आता है तो उसको आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, चलिए हम उसके ऊपर आपको आज जानकारी देते हैं। तो अभी तो ये हमारे सीरीज बोर्ड में चूँकि 6 एम्पियर का लगा हुआ है और उसमें टॉप जो है लगा हुआ है ये 16 एम्पियर का, वो उसमें घुसेगा नहीं, तो उसके लिए इंतज़ाम बनाते हैं। और ये पावर बोर्ड है, पावर बोर्ड को इसमें सीरीज में लगाएंगे तब ये इसमें लग जाएगा। और फिर हम देखते हैं इसमें क्या फंक्शन हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये हमने पावर में इसको लगा दिया और ये सीरीज में इसको लगा दिया है और फ़िलहाल इसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लीड चेक करनी है कि लीड से करंट अंदर पहुंच रहा है, लीड में तो ख़राबी नहीं है। तो सबसे पहले आप सीरीज वायर में लगा के और मेन लीड जो है इसकी लगी हुई है, उस मेन लीड में आप चेक करिए। तो यहाँ से लगाइए और इसकी हम जानकारी देते हैं। इसमें मेन लीड की मेन तार इसमें सबसे पहले थर्मोस्टेट में पहुंचती है। तो ये थर्मोस्टेट में वायर में करंट पहुंच रहा है और इधर से रोटरी स्विच में पहुंचेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, तो आपको समझाने में आसानी होगी। ये इसमें 3 तार होती हैं लीड में। रेड वायर निकल के आपको दिख रही हो, तो रेड वायर निकल के इसमें चली गई है थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से निकल के चली गई है रोटरी स्विच में। और ये ब्लैक वाली वायर चली आई है, ये यहाँ ये पॉइंट नीले कलर का वायर है, ये इस पत्ती के ऊपर। और इस पत्ती के ज़रिए इसमें देखिए एक चीज़ हमने आपको नहीं बताई, इसमें यहाँ पे पत्ती पे एक फ्यूज लगा होता है, दिख रहा है आपको। ये फ्यूज लगा होता है, फ्यूज के आगे फिर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, ऑटो कट पत्ती लगी होती है, उसके ज़रिए ये कॉमन पॉइंट हीटर स्प्रिंग में चला जाता है। और इधर से 2 वायर निकलते हैं, ये दोनों वायर, एक होता है 1500 वाट का, वो रोटरी स्विच पे चला जाता है। अभी दूसरा वाला पॉइंट 2000 वाट का, वो भी रोटरी स्विच पे चला जाता है। तो ये होता है। तो अभी इसमें हमने जो चेक किया लीड वायर से, तो थर्मोस्टेट पे तो सप्लाई आ रही है। और ये ब्लैक वायर जो लगा है, ये ब्लैक चलिए हम दिखाते हैं। ये ब्लैक वाली वायर इसमें से लग के यहाँ आती है, तो ये ब्लैक वाले के ऊपर हम लगाते हैं सीरीज। और देखिए यहाँ करंट आ रहा, और ये जो अंदर से फ्यूज लगा हुआ है उसके ज़रिए यहाँ करंट नहीं पहुँच रहा है। तो सीरीज बात है कि फ्यूज उड़ गया है। तो आपको क्या करना है, एक पतली वायर कापर की लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है। आप एक 1.25 mm की वायर लीजिए और उसमें छील के, और उसमें ज़्यादा नहीं 2 या 3 वायर निकाल लीजिए। ये 1.25 mm वायर है, इसको आप छील लीजिए। ये हमने छील लिया है। और छीलने के बाद इसमें ज़्यादा तार नहीं लेंगे, 1 2 3 वायर ले लेते हैं। 3 वायर ले लेंगे और तीनों को इकट्ठा कर देंगे। और इकट्ठा करने के बाद ये जो फ्यूज वाला हिस्सा लगा हुआ था, चाहे तुम ये प्लेट पूरी आपको खोल के भी दिखा सकते हैं, फिर से एक बार दिखा देते हैं नज़दीक करके, आपको दिख रही है। ये देखिए, ये जैसे डायोड नहीं होता उसी टाइप का एक फ्यूज होता है, और वो लगा होता है, उससे निकल के थर्मोस्टेट पे जाता है। तो
उसको आपको यहाँ स्टार्ट करना है, दिख रहा है। तो ये वायर उठाना है और ये इसको आपको यहाँ बांध देना। चाहे तो आप सोल्डिंग करना चाहें तो यहाँ सोल्डिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम सोल्डिंग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मोटी वायर इस पर नहीं बांधनी है। मोटी वायर बांधेंगे तो दोबारा कभी ऐसा होता तो ये जलेगी नहीं, उड़ेगी नहीं, तो दूसरी चीज़ अंदर ख़राब करेगी। तो ये हमने इसको बांध दिया है, ठीक है। अब ये बंद गई है। रोटी स्विच को यहाँ रख देते हैं और वायर सब अंदर कर देते हैं और उसके बाद जो है सप्लाई देते हैं इसमें और फिर दिखाते हैं। और ये देखिए जैसे हमने सप्लाई दी, इसमें फ़ैन चालू हो गया। और फर्स्ट नंबर पॉइंट लीजिए, फ़ैन का बना हुआ है निशान, आपको हम पास से करके दिखा दें। यहाँ पे आप देखिए तो ये 0 निशान बना हुआ है, उसके बाद ये फ़ैन बना हुआ, फ़ैन का निशान बना है, फिर 1 नंबर। तो जब फ़ैन चालू करेंगे तो ये फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। 1 नंबर पे स्टार्ट करेंगे तो 1500 वाट हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सीरीज में बल्ब हमारा जल गया। जब डबल वाले पॉइंट पे लगाएंगे तो बल्ब और तेज़ हो जाता है। इसका मतलब 2000 वाट स्टार्टिंग शुरू हो गई। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसमें ये थर्मोस्टेट जो लगा है अंदर, इसका क्या वर्क होता है। तो जैसे कि कभी कभार चल रहा है और एक थर्मोस्टेट यहाँ लगा है कि ज़्यादा हीट हुआ तो यहाँ से कटाव कर देगा थोड़ी देर के लिए और स्प्रिंग ठंडी होगी और फिर स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभार मान लीजिए चलते चलते फ़ैन रुक गया और ये ज़्यादा हीट होना शुरू हुआ तो प्लास्टिक का पूरा बना हुआ है, ये पिघल के पूरा ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए अंदर भी एक थर्मोस्टेट लगा होता है। जैसे देखिए ये चल रहा है, ठीक। और हम इसको हीटिंग पे चालू कर देते हैं, वैसे नहीं समझ में आएगा आपको। हीटिंग पे ये थर्मोस्टेट पे हम पेचकस से घुमाएंगे तो ये जो है ये कट ऑफ हो गया, ठीक। तो मान लिया ऐसी स्थिति होती है जैसे फ़ैन बंद हो गया, ज़्यादा हीट होने लगा तो ये ऑटो कट अंदर से बंद हो जाएगा और ये पिघलने नहीं देगा। और जब ठंडा होगा तो फिर से स्टार्ट होगा। ये इसका फंक्शन होता है। तो चूँकि हम इसको चला के गर्म करके तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि गर्म करके दिखाएंगे स्प्रिंग लाल नहीं होगी। और जो हमारा वायर कनेक्शन है वो थोड़ा पतले वायर में है। ये पतले वायर में, इसमें 2000 वाट की, ये देखिए इस वायर में है। तो चूँकि इस वायर में हम आपको जला के नहीं दिखा पाएंगे, उस सीरीज़ से भी आपको समझ आ सकते हैं कि ये 1 नंबर पे फ़ैन का चालू हो गया और 2 नंबर पे उसका, तो इस हिसाब से दिखा सकते हैं। तो ये चालू है और ये स्टार्ट हो गया है और ये फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। हीटिंग चालू हो रही है। तो हम गर्म करके नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें गर्म करके दिखाएंगे तो गरम हवा निकलती है और वो गर्म हवा हम कैसे आपको महसूस करवा सकते हैं। तो बस यही है, सीरीज बोर्ड से हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये इतनी थोड़ी जानकारी थी और इसमें ज़्यादा कुछ आइटम होते नहीं हैं। प्लग निकाल लें तो आपको एक बार फिर से हम समझाएंगे। इसमें 4 आइटम होते हैं। एक तो ये हीटर स्प्रिंग लगी होती है, दूसरा एक थर्मोस्टेट होता है, एक रोटरी स्विच होती है, 1, 2, 3 और चौथा ये ब्लोअर होता है। बाकी तो लीड वायर, कनेक्शन वायर हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, और ना आया हो तो एक बार फिर मोटा मोटा हम समझा देते हैं। मेन लीड से जो वायर आएगी सबसे पहले थर्मोस्टेट में जाएगी, थर्मोस्टेट से निकल के रोटरी स्विच में जाएगी और दूसरी वाली वायर जो होती है वो यहाँ एक पॉइंट होता है इस पे आएगी हीटर पे, और हीटर से फ्यूज के जरिए होते हुए तो इसमें जो अंदर थर्मोस्टेट लगी होती है, अंदर वाली थर्मोस्टेट की सेटिंग ऐसी करनी चाहिए, बहुत फुल पे नहीं कर देना चाहिए, उस पर हाफ पे रखना चाहिए। देखिए हम सेट करके दिखाते हैं। ये कट ऑफ हो गया है और इतने पे रखना चाहिए ताकि वो कभी गर्म पड़े, रुके तो कट ऑफ हो जाए। अगर आप फुल पे लगाए रहेंगे तो जब तक वो पिघल के पूरा पिघल जाएगा उसके बाद कट ऑफ करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत से ब्लोअर हीटर में ऊपर दोनों पॉइंट बने रहते हैं, एक तो ये रोटरी स्विच वाला भी होता है और किसी में थर्मोस्टेट वाला भी पॉइंट ऊपर बना होता है, जिसके ज़रिए से ऊपर से आप खुद से सेट कर सकते हैं। इसमें नहीं है, इसमें अंदर से है, तो अंदर से आपको ऐसे ही सेट करना है। तो चलिए हम तब तक इसको बांध लेते हैं। तो ये हमने इसके चारों पेंच बांध दिए हैं, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगर दिख रहा हो तो ये प्लग लगाते हैं। ये हमने चालू किया, फैन अंदर चलने लगा है और ये सीरीज बल्ब भी जल गया, उससे मालूम पड़ता है कि हीटर भी काम कर रहा है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।